तो चलिए अब तक के छत्तीसगढ़ हलचल पे आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों का होस्ट तेन सिंह मरकाम। बताएंगे छत्तीसगढ़ का पूरा हालचाल, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि अभी से शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सभी बड़ी हालिया खबर को जो की अब तक के ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आप लोगों को दिल्ली और सुनाते हैं किसान आंदोलन का 66वां दिन का हालचाल। कल 66वां दिन था, लेकिन पिछले 4 दिन में 2 बार हुई हिंसा के बाद सरकार और पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन हो रहा है। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के तीनों अहम पॉइंट सिंदूर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेशनल सर्विस के 31 जनवरी की रात 11 बजे तक बंद कर दी। वहीं 26 जनवरी को हुई हिंसा के सबूत जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम शनिवार को लाल किला पहुंची। आगे बढ़ते हैं। लाल किले के हिंसा को आरोपी का नया वीडियो वायरल। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर लोगों को उकसाने के आरोपी दीप सिद्धू ने सफाई पेश की है। पंजाबी अभिनेता सिद्धू ने वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मामले के जुड़े सबूत जुटा रहे हैं और 2 दिन बाद पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। जांच एजेंसी उनके परिवार को परेशान न करे। पुलिस सिद्धू के खिलाफ अरेस्ट वारंट और लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश, छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रसंस्करण की तैयारी की उत्पादों की अब होगी ब्रांडिंग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में वनोपज, उद्यानिकी और कृषि फसलों के प्रसंस्करण से तैयार की जा रही उत्पादों की ब्रांडिंग और उनका सुदृढ़ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों और वन विभाग के अधिकारियों को दे दिए हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि इन उत्पादों की एक ब्रांड के रूप में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मार्केटिंग की सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। तो वहीं दूसरी ओर बजट सत्र पर आ रही खबर। बजट सत्र पर सर्वदलीय की हुई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार किसानों को बात करने के लिए हमेशा तैयार है। किसानों को 22 जनवरी को जो प्रस्ताव दिया था वह अब भी बरकरार है। कोई भी हल बातचीत से निकलना चाहिए। बैठकर सरकार ने सभी दलों के सामने बजट सत्र कर अपना एजेंडा रखा। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कोरोना के खिलाफ जारी है जंग। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के 4 जिले के लिए जनवरी जिंदाबाद रही है। यहाँ बीते 29 दिनों में कोरोना के संक्रमित किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। इन जिलों में सरगुजा संभाग का कोरिया और बस्तर संभाग के सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर शामिल है। पिछले कुछ दिनों से यहां संक्रमण के नए मामले भी नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से अब तक 3,04,686 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 1679 लोगों की मौत हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हां, आज है सघन पल्स पोलियो अभियान। 35 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 31 जनवरी से प्रदेश भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पल्स पोलियो की दवाएं पिलाई जाएगी। अभियान के प्रथम दिन पोलियो बूथ, दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने राज्य के समस्त अभिभावकों से अपील की है कि वह अपने घर तथा आसपास के 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो बूथ ले जाकर पल्स पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, बड़ी पहल, अब 3rd जेंडर भी बन सकेंगे सिपाही। छत्तीसगढ़ जेंडर समानता की ओर बढ़ रहा है। अब 3rd जेंडर भी छत्तीसगढ़ पुलिस में शामिल हो सकेगा। शासन ने इन्हें पुलिस आरक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर दिया है। रायपुर जिला बल में आरक्षक बनने के लिए 3rd जेंडर समुदाय के 19 लोगों ने आवेदन किया है। भर्ती में शामिल होने से पहले बाकायदा सभी को पुलिस ने शारीरिक ट्रेनिंग भी दी है। 19 प्रतिभागी में शामिल हो रहे हैं। इसमें 100 मीटर, 800 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक का टेस्ट लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की डॉक्टरों की बड़ी उपलब्धि, ब्लॉकेज को भाव बनाकर उड़ाने की तकनीक। छत्तीसगढ़ में दिल के बीमारियों की इलाज की एडवांस तकनीक आ गई है। रायपुर में राज्य सरकार के संस्थान एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में एक्सीमेर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी लगाई गई है। सरकार का दावा है कि देश में यह पहली मशीन है जो यहां लगाई गई है। यह मशीन पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल कर किसी भी तरह के हार्ट ब्लॉकेज को भाप बनाकर उड़ा देती है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने शुक्रवार रात संस्था पहुंचकर इस सुविधा का लोकार्पण किए। सबसे पहले इस मशीन से मुंगेली जिले की एक 46 वर्षीय महिला का सफल इलाज हो चुका था। सिंहदेव ने उस मरीज से भेंट कर उसका हाल भी जाना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर राम सिंह ने दिल्ली में हुई हिंसा के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये बातें रायपुर के मीडिया में चर्चा के दौरान कही। डॉक्टर राम सिंह ने कहा कि किसानों को भड़काने का काम कौन कर रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी के बयान आए हैं उससे माहौल बिगड़ा। अपने बयान को उन्होंने लोगों को इस तरह उत्तेजित कर दिया कि वो लाल किले पर चढ़ गए और तिरंगे का अपमान हुआ। तो चलिए भाई, नेताजी फरार घोषित हो गए हैं और उन पर 5000 का इनाम भी रखा गया है। यह खबर कोरबा का है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भाजपा नेता देवेंद्र पांडेय पर पुलिस ने
5,000 रुपये का इनाम घोषित किया है, उनको फरार घोषित कर दिया गया है। भाजपा नेता पर धान खरीदी मामले में 1.5 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है। इस मामले में कोर्ट ने जनवरी 2020 को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद से ही भाजपा नेता का कुछ पता नहीं है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कौर से विवाद के बाद भाजपा नेता पांडे चर्चा में आए थे। चलिए आइए और एक नज़र छत्तीसगढ़ की धान खरीदी पर डाल के चलते हैं। जी हाँ, प्रदेश में 95% किसानों ने बेचा धान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लागू की गई किसान हितैषी नीतियों और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था के कारण खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में पूर्व पंजीकृत किसानों में से रिकॉर्ड 95.38% किसानों ने धान बेचा है। धान बेचने वाले किसानों की संख्या इस साल सबसे अधिक बताई जा रही है। इस वर्ष पंजीकृत 21,52,475 किसानों में से 20,53,483 किसानों ने अपना धान बेचा है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या, कुल पंजीकृत रकबा, बेचे गए धान के रकबे, धान के बेचने वाले किसानों के प्रतिशत के साथ साथ कुल उपार्जित धान की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 में राज्य गठन में 20 वर्षों से इस वर्ष छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी का नया कीर्तिमान बना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, विद्यार्थियों को अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो अब डायरेक्टली मंत्रालय से कर सकेंगे शिकायत। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक विशेष कॉलम यानी कि लिंक शुरू किया है। इसके तहत अब इंजीनियरिंग और सामान्य डिग्री कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें समय पर स्कॉलरशिप, फेलोशिप और स्टाइपेंड नहीं मिल पाया है तो सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से शिकायत कर सकेंगे। इस पहल का मकसद स्टूडेंट्स को समय पर सुविधा देना है। इस बार MHRD की साइट ओपन करेंगे, उसमें एक लिंक दिखाई देगी। इस पर लेफ्ट साइड पर देखने पर लिंक फॉलो रहेगा तो उस पर क्लिक करना है। फिर आपको जो स्टेप्स है उसको आपको बराबर फॉलो करते रहना है और इस तरह से जो है आप अपनी शिकायतें मंत्रालय तक पहुंचा सकेंगे। और थोड़ी अभी आप लोगों को अटपटा लगने वाला है क्योंकि नेताजी को खुश रखने के लिए एक कार्ड को छपवाया 3 बार। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत राजपुर विकास खंड के ग्राम कुंदीकला हाई स्कूल मैदान में 30 जनवरी को 50 जोड़ों का विवाह हो रहा था। महिला बाल विकास विभाग द्वारा तैयारी की अंतिम रूप दिया गया। उसके बाद विभाग ने एक ही आयोजन के लिए 3 बार अलग अलग आमंत्रण कार्ड छपवा दिए। इसे लेकर क्षेत्र में चर्चा का बाजार जो है गर्म हो गया। लोगों का कहना है कि कुछ नेताओं को खुश करने के लिए विभाग द्वारा ऐसा किया गया था। तो कहीं ठंड तो कहीं बारिश, अदला बदला छत्तीसगढ़ का मौसम। ऊपरी हवा के चक्रवात के कारण प्रदेश में शुक्रवार को राजधानी समेत कई जिलों में बूंदाबांदी से लेकर तेज बारिश हुई। महाराष्ट्र से बने चक्रवात के असर से बादल आए और मौसम बदला है। इस वजह से रात की ठंड भी कम हो गई है। मौसम विभाग के शनिवार को बादल छटने और आसार जताए हैं। इसके बाद धुंध कोहरा नजर आएगा। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बादल छटने के आसार बता रही हैं। उसके बाद धुंध कोहरा जो नजर आ रही है वो कम होने लगेगा। तुलनात्मक रात में जो तापमान की अगर हम लोग बात करें तो 2 से 3 डिग्री कम होने की अनुमान मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है। और इन्हीं खराब मौसम के चलते, अचानक बारिश के चलते बिलासपुर से आ रही खबर की 18 लाख क्विंटल धान भीग कर खराब हो रही है। जी हाँ, रात को लेकर सुबह तक करीब 1 घंटे तक अलग अलग समय में बारिश हुई, जिस वजह से बारिश से यहाँ अव्यवस्था फैल गई और बद इंतजामी नजर आने लगी। खुलेआम रखा करीब 18 लाख क्विंटल धान भीगे जाने की और अच्छा खासा नुकसान होने की चर्चा है। तो वहीं दूसरी ओर शुरू हुआ घर पहुंच राशन कार्ड सेवा। जी हाँ, राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे लोगों को अब राशन कार्ड तुहर सरकार तुहर द्वार में मिनटों में बन रहे हैं। शुक्रवार को नेताजी कन्हैयालाल बाजारी और दानवी भामाशाही वार्ड में 74 नए राशन कार्ड बनाए गए। शिविर में 104 कार्डों के आवेदन पहुंचे थे, जिसमें 74 कार्ड बनाने के बाद बाकी कार्ड की अर्जियों को कुछ खामी के कारण पेंडिंग रखा गया है। 1-2 दिनों में भीतर सभी राशन कार्ड बनकर तैयार हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर आ रही है बड़ी खबर। जहां सीएम भूपेश बघेल आज से 1 फरवरी तक रहेंगे दंतेवाड़ा और सुकमा के दौरे पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 31 जनवरी और 1 फरवरी को दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम बघेल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायपुर से 31 जनवरी को सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 12:35 तक दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। वहां नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री दोपहर 1:10 में गामावाड़ा में देवगुड़ी के लोकार्पण करेंगे और 2:30 बजे करीब दंतेवाड़ा हाई स्कूल मैदान पर आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ का ताजा हालचाल इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के वीडियो पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और अपडेट हालचाल लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे और एक नया हालचाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।